Assalamu alaikum. In this video, we are going to discuss the question number 6 of chapter number 7, Merger and Acquisition. Let's read out the question. A Limited is contemplating to acquire T Limited. The following data has been assembled in these connections. सभी डाटा हमें given है. EPS given है, expected growth in EPS. That is the newest thing that we've seen in this question. पहले हमें किसी क्वेश्चन में नहीं मिली, हमने इस क्वेश्चन में देख लेते हैं इसका क्या है. Number of equity share outstanding given है, price per share given है यानी कि market price. But he required if A Limited acquires T Limited, mean A Limited is an acquiring company and T Limited is an targeting company. अगर A Limited acquire करे T Limited को on the basis of exchange of shares in the proportion to the market values, यानी exchange of shares किस proportion पे होगा, उनकी market price की proportion पे होगा. For example 15 रुपए का एक शेयर के बदले में 20 रुपए वाला एक शेयर इशू होगा, यानी टारगेट कंपनी से 15 रुपए का एक शेयर लेंगे और उसके बदले में कितने वाला शेयर इशू करेंगे, 20 रुपए वाला शेयर. What will be the new EPS? नया EPS क्या होगा? अगर वो कहता है एक्सचेंज रेशियो कौन सा मार्केट प्राइस की बेस पे हो तो क्या नया EPS होगा, फाइंड आउट करते हैं इसको. तो एक्सचेंज रेशियो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं. देखिए 15 रुपए का एक शेयर हम लेंगे, उससे उसके बदले में उसको 20 रुपए का एक शेयर देंगे. इसका मतलब है एक्सचेंज रेशियो 0.75 है, यानी कि एक शेयर के बदले में 0.75 शेयर इशू होगा. ठीक हो गया ना. तो अब हम इसको आगे देखते हैं. तो फार्मूला हमारे पास ईपीएस का हमें याद है, जो कि हमने किया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चंस में, कि ईपीएस का फार्मूला आफ्टर मर्जर इज दैट अर्निंग आफ्टर टैक्स ऑफ एक्वायरिंग कंपनी प्लस अर्निंग आफ्टर टैक्स ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन टी. देखिए अर्निंग आफ्टर टैक्स ऑफ एक्वायरिंग कंपनी, इस क्वेश्चन में आप कहेंगे कि नहीं गिवन, बट हमारे पास ईपीएस गिवन है 2 रुपए और हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर गिवन है 10 lakhs. जब दो को हम नंबर यानी एक शेयर पे हमें कितनी अर्निंग हो रही है, 2 रुपए, और कितने शेयर्स हमारे इश्यूज हैं 10 लाख. अगर दो को 10 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 20 लाख आता है. मीन एक्वायरिंग कंपनी की जो अर्निंग है वो कितनी होगी, वो 20 लाख होगी. ठीक है, ये देखिए अब ये 20 लाख इधर आ गया. उसके बाद अगर हम बात करें टारगेट कंपनी की अर्निंग की, तो सेम एज इट इज द टारगेट कंपनीज की ईपीएस 1 रुपए है और कितने शेयर्स हैं उसके, 3 लाख. तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 3 लाख आ गई उसकी अर्निंग. डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरिंग कंपनी दैट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन 10 लाख, वो मैंने वैसे लिख दिए. और उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स जो कि हम इशू करते हैं टारगेट कंपनी को, आपको पता है 0.75 रेशियो है, तो हम इसके शेयर्स के मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 लाख के बदले में मल्टीप्लाई 0.75 करेंगे तो वो आता है हमारे पास ये अमाउंट, यानी कि 2,25,000 शेयर्स हम देंगे, क्योंकि एक शेयर का बदलने 75 वाला हिस्सा देना था. तो इसी हिसाब से ये कैलकुलेशन के बाद हमारे पास न्यू ईपीएस कितना आ गया, 1.8775, यानी कि ईपीएस आफ्टर मर्जर. अब क्वेश्चन रिक्वायरमेंट नंबर 2. Assuming no synergy gains, construct a schedule of EPS. क्या बनाना है, ईपीएस का शेड्यूल बनाना है फॉर द नेक्स्ट 10 years, अगले 10 सालों के लिए. ठीक है, एक चीज इसने कहा क्या, कंस्ट्रक्ट करना है शेड्यूल ऑफ ईपीएस. दूसरा क्या कहा है, 10 सालों के लिए बनाना है. एंड तीसरा उसने क्या है, विद एंड विदाउट द एक्विजिशन, यानी कि हमें अब तीन चीज़ों का ख्याल रखना है शेड्यूल बना ये काम करते वक्त. रिक्वायरमेंट नंबर 2, सबसे पहले इट विल बी ए शेड्यूल, यानी कि शेड्यूल होगा, टेबल की तरह होगा. नेक्स्ट इट विल बी फॉर द 10 years, ये 10 सालों के लिए होगा. द थर्ड थिंग इज दैट इट इज विद एंड विदाउट द एक्विजिशन, यानी कि एक्विजिशन से पहले का भी बनाना है, मर्ज होने से पहले का भी और मर्ज होने से बाद का भी. ठीक हो गया ना. तो रिक्वायरमेंट एक ही है कि शेड्यूल बनाना, सिंपल. उसके बाद वो कहता है हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू एलिमिनेट द डिलीशन इन ईपीएस, यानी कि ईपीएस में कितनी देर लगेगी इसको खत्म होते हुए. डू यू थिंक द एक्विजिशन ऑफर इज अट्रैक्टिव, क्या आप समझते हैं कि एक्विजिशन की जो ऑफर है वो अट्रैक्टिव है. अब देखें, हमें विद एंड विदाउट का कॉन्सेप्ट पता ही है आपको. विद मीन आफ्टर द मर्जर हमारा शेड्यूल होगा, और विदाउट मीन बिफोर मर्जर. तो बिफोर मर्जर देखिए, अब ये तो वर्किंग मैंने शो ऑफ की है कि हमने कैलकुलेट कैसे किया है, तो वो आप उसमें देख लीजिएगा बाद में. मैं आपको अभी तक अंडरस्टैंडिंग करवाता हूँ इसका मतलब. ये शेड्यूल फॉर ईपीएस है, सॉरी इट इज नॉट टू मच नीट. ये शेड्यूल फॉर ईपीएस है जी, ठीक है. तो अब देखिए, ये बिफोर विदाउट हो जाएगा. ए लिमिटेड है,
ये टी लिमिटेड है, ये ए टी लिमिटेड है। यानी कि देखिए ए लिमिटेड, फिर टी लिमिटेड, फिर ए टी लिमिटेड, ठीक हो गया। तो इस तरीके से। हाँ। अच्छा, तो अब ए लिमिटेड, अब शेड्यूल में दो चीज़ें होंगी, अर्निंग आफ्टर टैक्स ऑफ एक्वायरिंग कंपनी और ईपीएस ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। यानी कि अगर ए का बना रहे हैं, दो चीज़ें होंगी हर एक चीज़ में, हर एक मेन टेबल में। मेन टेबल कौन सा है? मेन हो गया कॉलम, यू कैन से ए लिमिटेड, टी लिमिटेड, ए टी लिमिटेड, जिनको मैंने हाईलाइट किया। अब इन हर टेबल के अंदर ना बेसिकली क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, एक अर्निंग आफ्टर टैक्सेस और एक ईपीएस, एक अर्निंग आफ्टर टैक्सेस और एक ईपीएस, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम आगे चलें तो सॉरी विल बी टेक टाइम। उसके बाद अर्निंग आफ्टर टैक्सेस आएगी टी लिमिटेड की भी, और ईपीएस आएगा, और एटी लिमिटेड में भी अर्निंग आफ्टर टैक्सेस ऑफ एटी लिमिटेड और ईपीएस ऑफ एटी लिमिटेड। अभी हम मैंने कैलकुलेशन कैसे की है, जीरो से स्टार्ट लेंगे, 0 to 10 ईयर्स, फिर इनके 10 सालों के बनाना है ना। ये देखिए 1 साल, फिर यहाँ से ये 2 साल, ये 3 साल, ये 4 साल हो गए, ये 5 साल, ये 6 साल, ये 7, और ये 7 से 8 तक 8 साल हो गए, और 8 से 9 तक 9 साल हो गए, और 9 से 10 तक 10 साल हो गए, पूरे हो गए, ठीक है। अब इस तरीके से हम करेंगे। अर्निंग आफ्टर टैक्सेस ऑफ एक्वायरिंग कंपनी कैसे आएगी? ईपीएस गिवन है हमारे पास एक्वायरिंग कंपनी का, उसको मल्टीप्लाई किया एक्वायरिंग कंपनी के शेयर्स 10 लाख के साथ, तो हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्सेस ऑफ आ गई टी लिमिटेड की, ए लिमिटेड की, सॉरी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वाले ये 1 ईयर का जो ईपीएस है ये कैसे है 2.1। अब देखो इसने ये हमें बताया है कि एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन ईपीएस इज 5%, यानी कि ईपीएस 1 साल बाद कितना बढ़ेगा, 5%। अब ये 2% था, 2 का हम 5% लेंगे तो वो आता है 0.1, मीन 0.1 ईपीएस 1 साल में बढ़ेगा। तो मैं 2 में उसको ऐड करता हूँ तो मेरे पास आता है 2.1। अब 2.1 ईपीएस आ गया, उसको मैं उसके नंबर ऑफ शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्वायरिंग कंपनी के शेयर्स 10 लाख ही रहेंगे, तो वो बेसिकली कितना आ जाता है, 21 लाख आ जाता है। अब देखो 2.1 का 5% लेते हैं तो वो आता है 0.105, ठीक है। 0.105 मीन अब कितना ये बढ़ेगा 5% के, 0.105 एक से दूसरे साल में जाते हुए बढ़ेगा। तो 0.105 को हम 2.1 में ऐड कर देंगे तो बनता है 2.205, यानी कि कितना बढ़ेगा, 2.205 बढ़ेगा। 2.0205 को हम 10 लाख के साथ मल्टीप्लाई करते तो आता है 22,05,000। तो ये है हमारा बेसिकली अर्निंग आफ्टर टैक्सेस ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। इसी तरह कैरी ऑन करते हुए आप इसका 5% लेते जाएंगे ईपीएस को, उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे नंबर ऑफ शेयर के साथ, तो आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्सेस ऑफ एक्वायरिंग कंपनीज आती जाएगी। अगर हम बात करें अर्निंग आफ्टर टैक्सेस और दूसरे शेड्यूल की बात करें विदाउट में टी लिमिटेड को, तो वो भी बेसिकली ऐसे है कि ये एक ईपीएस है, बट इसने कहा था कि इसकी ईपीएस की ग्रोथ कितनी है टी लिमिटेड की, 10% है। तो एक का हम जब 10% लेते हैं तो बेसिकली वो हमारे पास कितना आ जाता है, वो पाता है 0.1। अब एक में इसको ऐड कर देंगे तो 1.1। अब एक्वायरिंग कंपनी के तो हो गया, टारगेट कंपनी कितने शेयर है, 3 लाख। तो हम बेसिकली कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम 3 लाख के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली कितना आ सकता है, 33 लाख आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉर्ट आउट करते जाएंगे, 3,30,000 आएगा, सॉरी। तो ये भी इस तरीके से कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है एटी लिमिटेड की ईपीएस कैसे आएगा आफ्टर मर्जिंग वाला। ये तो ठीक है ना, सिंपल हो गया। एक ए का आ गया, टी का आ गया, इसमें तो ग्रोथ नहीं ना कुछ समझ लग रही, क्योंकि उसकी अलग थी, उसकी अलग थी। तो ईपीएस आफ्टर मर्जर हम कैसे लेंगे, विद का शेड्यूल बनाते हुए हम ऐसे करेंगे। बेसिकली ईपीएस का फार्मूला हमें याद ही है, वो क्या होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस ऑफ एक्वायरिंग कंपनी प्लस अर्निंग आफ्टर टैक्सेस ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। ओके हो गया ना। तो हम उस हिसाब से करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कितने रहेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कैसे रहेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने लेंगे, 10 लाख ये, और इन 3 लाख के बदले हमने कितने इशू किए थे, 3 लाख के बदले हमने इशू किए थे बेसिकली 2,25,000। तो 12,25,000 हमारे नंबर ऑफ शेयर्स। यानी कि अगर आप, मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं, ये देखें, ये ऐसे ही रहेगा। अब ये वाला परफॉर्मा हमारा चेंज होता जाएगा, यानी कि 12,25,000 पे आप 7 दफा डिवाइड करेंगे, कुछ शेयर्स उतने ही रहेंगे, पर ये चेंजिंग होती जाएगी अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। फर्स्ट ईयर में हमारी
ऐसे ही कैलकुलेशन होगी, ठीक है, ऐसे ही होगी। देखें, फर्स्ट ईयर में कैसे करेंगे, हम ऊपर रखेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्सेस ऑफ यूटिलिटी लिमिटेड। अब ये वाला कॉलम कैसे आया समझे जरा, बहुत सिंपल है। अर्निंग आफ्टर टैक्सेस ऑफ एक्वायरिंग कंपनी, इसको रिमूव कर लूँ जरा, ठीक हो गया। अर्निंग आफ्टर टैक्सेस ऑफ एक्वायरिंग कंपनी प्लस अर्निंग आफ्टर टैक्सेस ऑफ टारगेट कंपनी इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्सेस ऑफ बोथ कंपनीज। देखें 20 लाख किसकी है, 3 लाख किसको जमा, 23 लाख, 21 लाख किसकी थी, 33 लाख किस दूसरे पहले साल में थी, तो हम इसको जमा किया 3 लाख 30 हजार, दूसरे पहले साल में थी 24 लाख 30 हजार। ये इस तरीके से जमा करके आई है, ठीक है। अब ये देखें, ये है अर्निंग, ये है ऊपर वाली चीज़ आ गई, ये वाली, ये फॉर्मूले की ऊपर वाली चीज़ आ गई। नीचे वाली चीज़ हर साथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो आप इसको चेंज करते रहेंगे और 12,25,000 पर डिवाइड करते जाएंगे तो नया ईपीएस आता जाएगा। 1.8775 आएगा पहले साल, दूसरे साल भी हम ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे जी, बेसिकली अर्निंग आफ्टर टैक्स ऑफ एक्वायरिंग कंपनी को जमा करेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स ऑफ टारगेट कंपनी को जमा करेंगे, और जमा करके इसमें हम इसको ऐड करते हैं 24,30,000, इसको डिवाइड कर देंगे 12,25,000 पे, तो हमारे पास 1.98 आ जाता है। तो ये इस तरीके से हमने क्वेश्चन करना था ये वाला। अब उसने हमसे एक डिसीजन क्राइटेरिया पूछा था कि वो कहता है, डू यू थिंक द एक्विजिशन ऑफर इज अट्रैक्टिव, क्या आप सोचते हैं कि एक्विजिशन की ऑफर अट्रैक्टिव है। तो देखें, अगर हम ए लिमिटेड की बात करें तो वो एक्वायर करने जा रही है, उसकी तरफ से देखते हैं कि ये अट्रैक्टिव है या नहीं है। 20 लाख शेयर से 20 लाख अर्निंग थी, 21 लाख हुई, 22,05,000 है, 23,15,000 है। तो ये सब अर्निंग का हिसाब है। हम ईपीएस का हिसाब लगाते हैं, 2.1, 2.205, 2.315, 2.43, 2.552, 2.67, तो ये इंक्रीज हो रहा है उसका ईपीएस, ठीक है। तो इस हिसाब से हम ये कहेंगे कि बेसिकली जो ऑफर है ना वो अट्रैक्टिव है एक्वायरिंग के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये ऑफर क्या है, अट्रैक्टिव है, ठीक हो गया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।